Hello everyone, once again we are here to learn new situation. So my dear friends, last time we discussed about what? Work in process in past. What? Work in process in past. Basically we discussed about was and were. When any work in process in past, अब काम चल रहा है, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, अगर प्रोसेस की बात आएगी वहां पर आईएनजी लगना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, कन्वर्स करते रहिए. अब बहुत जल्द हम आपके लिए ला रहे हैं एडवांस क्लासेस, जहां से आपको प्रेजेंटेशन और जीडी करना, पीडी की क्लासेस, इंटरव्यू कैंपस प्रिपरेशन की क्लासेस शुरू करने वाले हैं. मेहनत करते रहिए, बोलते रहिए. अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप हिंदी की जगह इंग्लिश में बोलें. एक इंग्लिश का एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए. आप कहीं भी हैं, आप कॉलेज जाते हैं, टीचर से, प्रोफेसर से कोशिश करें इंग्लिश में बात करें. कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में ही आपका होना चाहिए. जो भी बातें करते हैं आप, हर जगह आप एफर्ट्स लगाइए. सुबह जग जाते हैं, रात को सोते हैं, इसके बीच जितनी भी बातें करें आप इंग्लिश ही बोलें, इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें. थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है माय डियर फ्रेंड्स, लेट इट बी, होने देना. गलतियों पर फोकस मत करना, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए. सो हियर वी गो. पास्ट की सिचुएशंस अपन ने लास्ट टाइम पढ़ी थी. वी डिस्कस्ड अबाउट डिड एंड लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट? वाज एंड वर. वाज एंड वर. सो चलिए, मुझे ध्यान से सुनेंगे और जिस सिचुएशन की भी बात होगी उसे आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे. सो हियर वी गो. शैल आई स्टार्ट द क्लास? परमिशन तो दे दो यार. शैल आई स्टार्ट द क्लास? ओशो. आप बोलिए ओशो. पीछे की चीजें भूलते मत जाइएगा, इनका बाहर यूज करिए. सो शैल आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन शुरू करें क्या? ओशो. सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी. हेलो, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. आप सिचुएशन को ग्रैब करिए. हाँ यार, ये बात पास्ट की हो रही है. सो रूल क्या कहता है? डूअर और वर्ब में सेकेंड फॉर्म. पास्ट की सिचुएशन, पास्ट का रूल, डिड का रूल क्लियर कर लीजिए, बहुत यूजफुल है. बहुत सारे रूल्स, आगे की सिचुएशंस आपके लिए आसान बन जाएंगी. सो लिसन टू मी केयरफुली, और जैसे मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है उसे इंग्लिश में बोलने का अभ्यास करें, खुद से कोशिश करें. और अगर गलत होता है तो फिर आप मुझे सुनिए और फिर सेंटेंस को रिपीट करिए. सो एक बार मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी. वंस थ्रो द पार्टी होता है, सो थ्रो की सेकेंड फॉर्म होती है थ्रू. वंस आई थ्रू द पार्टी टू माय फ्रेंड्स. रिपीट करिए. वंस आई थ्रू द पार्टी टू माय फ्रेंड्स. एक बार और बोल देना. वंस आई थ्रू द पार्टी टू माय फ्रेंड्स. सो मेरे सारे दोस्त, सारे फ्रेंड्स पार्टी में आए. वर्क कंप्लीट है, पास्ट की बात है. ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स केम इन द पार्टी. क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स केम इन द पार्टी. बोलते चलिए, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स केम इन द पार्टी. मैं बार बार कह रहा हूं, आप जब तक मेरी वीडियो सुन रहे हैं, सो आप सुन किसको रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं. सो उसे रिपीट करना, सुनना रिपीट कर देना, जोर से बोलना, फ्लो में बोलने की कोशिश करना. और जितनी बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार बोलने की कोशिश करिए. जहां तक रूल्स की बात है, सिचुएशन सेंटेंसेस की बात है, वर्ड्स वोकैब्स की बात है, उनको आप दोबारा वीडियो को प्ले करके लिख सकते हैं. लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसे प्ले कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुनिए और बोलिए. बोलते चलिए, बोलते चलिए, खूब प्रैक्टिस करिए, चीजें आसान होने वाली है. सो नाउ, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स केम इन द पार्टी. लेकिन एक मेरा दोस्त था, उसे मैंने इनवाइट करना भूल गया था. मैं उसे भूल गया था. इट स्लिप्ड माय माइंड. मेरे दिमाग से निकल गया था. तो एक लड़का बिना निमंत्रण के पहुंच गया. अ बॉय केम विदाउट. कम की सेकंड फॉर्म केम. वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सिचुएशन. पास्ट में क्या यूज होता है? डिड. क्या यूज होता है? डिड. और जब डिड से क्वेश्चन बनता है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म. निगेटिव में आंसर आएगा फर्स्ट फॉर्म. लेकिन जब पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें हमेशा क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म का खेल है पास्ट में, ध्यान रखेंगे. सो एक लड़का बिना निमंत्रण के आ गया. वो मेरा दोस्त था, मेरा जिगरी यार था. मैं उसे इनवाइट करना भूल गया था. अ बॉय केम विदाउट इनविटेशन. बोलेंगे जरा. अ बॉय केम विदाउट इनविटेशन. सो मेरी उस पर नजर पड़ी. आई सॉ हिम. उसने मुझे देखा. ही सॉ मी. और उसने मुझे देखा तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तो आज गुस्से में है, बहुत गुस्से में है. सो मैं उसके पास गया. आई वेंट टू हिम. आई वेंट टू हिम. आई वेंट टू हिम.
जैसे उसने मुझे देखा, एज ही सॉ मी, उसने मुझ पर व्यंग कसा, उसने मुझ पर व्यंग कसा। उसे इंग्लिश में कहते हैं he made satire on me, he made satire on me। अब यहाँ मेड क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मेक की सेकंड फॉर्म है और हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सो he made satire on me। बोलिए जरा, फिर से बोलिए, he made satire on me। तो जब किसी से कहना उसने तो मुझ पर व्यंग कसा, he made satire on me, उसने मुझसे कहा, he said to me। बोलेंगे, he said to me, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वेलकम और नॉट आई एम योर गेस्ट। बोलेंगे जरा, वेलकम और नॉट आई एम योर गेस्ट। मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने उससे बोला, सॉरी यार, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये मेरे दिमाग से निकल गया। आपको तो पता है अकेला मुझे ही सारी चीज़ें घर में मैनेज करनी पड़ती है। मुझे लगा कि तुम तो मेरे सबसे जिगरी यार हो, खास यार हो, बॉसम फ्रेंड हो, बचपन के यार हो, बहुत करीबी हो, तो तुम्हें तो मैं कभी भी इनवाइट कर दूंगा। ऐसे कर करके दूसरे काम आते गए और तुम ये दिमाग से मेरे निकल गया। इट स्लिप्ड माई माइंड। क्या हो जाएगा? इट स्लिप्ड माई माइंड। क्या हो जाएगा? इट स्लिप्ड माई माइंड। सो उसने कहा, अब मान न मान मैं तेरा मेहमान। ही सेड टू मी, वेलकम और नॉट आई एम योर गेस्ट। बोलेंगे जरा, ही सेड टू मी, वेलकम और नॉट आई एम योर गेस्ट। सो मैंने उसे बैठने को कहा, और जब मैंने उसे बैठने को कहा तो उसने मुझे अनसुना कर दिया, अनसुना कर दिया। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, ही टर्न्ड अ डेफ ईयर। ऐसे ही जब आप नजरें हटा लेता है, जब कोई बंदा गुस्से में होता है, यार उसने तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा था कि मेरी तरफ देखकर नजरें हटा ली, मुझे अनदेखा कर दिया, मेरी तरफ से नजर ही हटा ली। उससे इंग्लिश में बोलते, डियर फ्रेंड्स, ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ही टर्न्ड अ डेफ ईयर, उसने मुझे अनसुना कर दिया। ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, उसने मुझे अनदेखा कर दिया। मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड। मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम, मैंने उससे बैठने को कहा। आई आस्क्ड हिम टू सिट, आई आस्क्ड हिम टू सिट, लेकिन उसने मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड, ही डिनाइड, ही डिक्लाइंड। तो जब आपको बोलना कि उसने मना कर दिया, तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। ही रिफ्यूज्ड, बोलेंगे जरा, ही रिफ्यूज्ड, ही डिनाइड, he declined। मैंने उसे कई बार बोला, I said to him many times, यार मुझे माफ कर दो, forgive me, मेरे दिमाग से निकल गया था, it slipped my mind, तू तो मेरा बचपन का यार है, you are my chum, just try to understand me, मुझे समझने की कोशिश कर। वो चिल्लाने लगा, he started shouting at me। बोलेंगे जरा, he started shouting at me, उसने मुझसे कहा, he said to me, तूने तो अपना असली चेहरा दिखा दिया, तूने तो अपनी असली चेहरा दिखा दिया, तूने तो अपनी औकात बता दी। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं, यू शोड योर कलर्स। बोलेंगे जरा, यू शोड योर कलर्स। बोलेंगे जरा, यू शोड योर कलर्स। आपने तो अपना असली चेहरा दिखा दिया यार, दिखा दिया ना अपना असली चेहरा, तूने तो अपनी औकात बता दी। यू शोड योर कलर्स। बोलेंगे, यू शोड योर कलर्स। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, आई फेल्ट एम्बैरेस्ड। रिपीट करिए, आई फेल्ट एम्बैरेस्ड। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी वो कैप्स हम आपके दिमाग में, और वो ऐसे वर्ड्स, वो ऐसे वो कैप्स जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में बोली जाती हैं। बस आप सुनिए, रिपीट करिए, सुनिए, ऑब्जर्व करिए, रिपीट करिए। ऐसे करते करते आपको पता नहीं चलेगा। और वैसे भी बहुत सारे वो कैप्स, हर रूल्स पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसे सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोर्स कंप्लीट होते होते 4 से 5-6 वर्ड्स वो कैप्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको पता नहीं चलने वाला है। बट उस ट्रिक्स को फॉलो करिए, कन्वर्सेशन में आनाकानी नहीं करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड। और क्यों ना लगे यार, स्वाभाविक है, बचपन का यार है, दुख तो उसे भी हुआ, और जब वो बिना बुलाए फिर भी इंसान मेरे घर आ गया तो मुझे और शर्मिंदगी महसूस हुई। आई फेल्ट एम्बैरेस्ड। बोलेंगे जरा, आई फेल्ट एम्बैरेस्ड। सो मैंने उससे कहा, आई सैड टू हिम। बोलेंगे जरा, आई सैड टू हिम। यार मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो। उसे इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग। बोलेंगे जरा, डोंट गेट मी रॉन्ग। बोलेंगे जरा, डोंट गेट मी रॉन्ग। बोलेंगे जरा, डोंट गेट मी रॉन्ग। फिर मैंने उसे बैठने को कहा, फिर से बोला, फिर से बोला बैठने को, फिर से बैठने को कहा। आई आस्क्ड हिम टू सिट अगेन। बोलेंगे जरा, आई आस्क्ड हिम
टू सिट अगेन, बोलेंगे जरा, आई आस्क्ड हिम टू सिट अगेन। अब ये आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर ये आस्क का यूज क्यों कर रहे हैं, अब बैठने को कहा, राइट। अब सी नॉर्मली जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैंने उससे कहा, सो आई सैट टू हिम, राइट, उसने मुझसे कहा, ही सैट टू मी। अब जब बात आती है कि आप किसी भी इंसान को कुछ काम करने के लिए कहते हो, वहां से का यूज नहीं होता, वहां यूज होगा आस्क। क्या यूज होगा? आस्क प्लस पर्सन, आस्क प्लस पर्सन, और टू के बाद वर्ब में क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, नामली आप किसी से बोल रहे हैं, भाई मैंने उससे कहा आई सेड टू हिम, मैंने पापा से कहा आई सेड टू माय फादर, मैंने सर से कहा आई सेड टू सर, सर ने मुझसे कहा सर सेड टू मी। लेकिन जब काम को करना मेंशन हो, जब आप किसी भी काम को करने के लिए कह रहे हो या कहा है या कहते हो, वहां से का यूज नहीं करेंगे, वहां आस्क लगाएंगे, पर्सन यानी व्यक्ति का नाम जिसे कह रहे हो, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। भाई उसे जाने को कहो, आस्क हिम टू गो, उसे बैठने को कहो, आस्क हिम टू सिट, उसे लिखने को कहो, आस्क हिम टू प्रैक्टिस। अब यहां सिचुएशन के साथ भी बोल सकते हैं, मैं उसे प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, अब वर्क इन प्रोसेस है, सो आई एम, आस्क में आईएनजी लग जाएगा, आई एम आस्किंग हिम टू प्रैक्टिस, आई एम आस्किंग हिम टू प्रैक्टिस, मैं उसे जाने के लिए कह रहा हूं, आई एम आस्किंग हिम टू गो। सो यहां पर आस्क यूज करेंगे। सो मैंने उससे बैठने को कहा, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, पास्ट में क्या होता है? डूअर सेकेंड फॉर्म, सो डूअर कौन हो गया? आई, सो आस्क में क्या लगा देना? ईडी, तो ये क्या बन जाएगा? इसका साउंड क्या होगा? आस्ट। क्या हो जाएगा? आस्ट। सो आई आस्क्ड हिम टू सिट, क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम टू सिट। एक छोटा सा रूल, छोटी सी सिचुएशन, इसे भी लिख लेंगे। जब आपको, लिसन टू मी, जब आपको किसी से ये कहना हो, काम को करने के लिए कहना हो, काम को करने के लिए कहना हो, सो आस्क पर्सन टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आस्क पर्सन, उससे कहो ऐसा करे, उससे कहो ऐसा करे, उससे कहो ऐसा करे, डूअर से कहो ऐसा कर ले, व्यक्ति से कहो ऐसा कर ले, सो आस्क पर्सन टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सर एग्जांपल्स लिख लेना, आस्क हिम टू गो, उसे जाने को कहो, उसे नहाने को कहो, आस्क, ईडी लगा देना, आस्क हिम टू टेक बाथ, तो ईडी मैंने यहाँ आई आस्क्ड पास्ट के लिए बताया था, राइट। तो ऐसे दो चार सेंटेंसेस लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। सो मैंने उससे कहा, मैंने उसे बैठने को कहा, मैंने उसे बैठने को कहा, आई आस्क्ड हिम टू सिट, बोलेंगे जरा, आई आस्क्ड हिम टू सिट, उसने मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड, ही डिनाइड, ही डिक्लाइंड, बहुत गुस्से में था, उसका गुस्सा तो सातवें आसमान में था। अब मुझे बहुत दुविधा में हूँ, कैसे मनाऊं, आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन डिलेमा, क्या करूं यार इसका, अब ये तो है तो बचपन का यार, अब गुस्से में है। मैंने उसे खाने के लिए कहा, आई आस्क्ड हिम टू ईट, बोलेंगे जरा, आई आस्क्ड हिम टू ईट, मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड, ही डिनाइड, ही डिक्लाइंड, मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, गलती तो मेरी है, मैं उसके लिए खाना सर्व करके लाया, प्लेट में खाना लाया, उसके सामने रख दिया, मैंने बोला यार तू तो मेरा बचपन का यार है, लगोटिया यार है, यू आर माई चम, एक वर्ड बताया था ना, चम, क्या होता है? चम। लगोटिए यार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चम। तो मैंने उससे कहा तू तो मेरा बचपन का यार है यार, लगोटिया यार है, छोटी छोटी बातों को माइंड मत कर यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुझे ना बुलाऊं, बस ध्यान में था, बहुत सारे काम, अकेला हूं घर में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे उठानी होती है, तो मेरे दिमाग से निकल गई बात, इट स्लिप्ड माई माइंड, मुझे माफ कर दे, फॉरगिव मी, राइट। सो मैंने कहा खाना खाने को, सो आई आस्क्ड हिम टू ईट, बोलेंगे आई आस्क्ड हिम टू ईट, गुस्सा सातवें आसमान पर, कहाँ सुनने वाला, मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड मी अगेन, ही रिफ्यूज्ड मी अगेन, मैं खाना परोस कर लाया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की विनम्रता पूर्वक, यार दोस्त है मेरा, बचपन का यार है, दोस्ती के खातिर खा ले, एक और खा ले, एक और खा ले दोस्ती के खातिर। सो माय डियर फ्रेंड, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हैव अ मॉर्सल फॉर फ्रेंडशिप सेक, बोलेंगे जरा, हैव अ मॉर्सल, मॉर्सल मतलब कौर, हैव अ मॉर्सल फॉर फ्रेंडशिप सेक, बोलेंगे हैव अ मॉर्सल फॉर फ्रेंडशिप सेक। तो जब आपको किसी से ये कहना हो दोस्ती के खातिर एक कौर खा ले भाई, हैव अ मॉर्सल फॉर फ्रेंडशिप सेक,
मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड। मैंने बोला चल ठीक है, मैंने कोल्ड ड्रिंक लाया, कोल्ड ड्रिंक रख दिया, मैंने बोला इसे टेक इट, हैव इट, पर मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड अगेन। मैंने बोला यार दोस्ती के खातिर एक घूंट तो पी ले, यू आर माई चम, दोस्ती के खातिर एक घूंट पी लो। उसे बोलते हैं हैव अ सिप, हैव अ सिप फॉर फ्रेंडशिप सेक। बोलेंगे जरा, फिर से रिपीट करिए, हैव अ सिप फॉर फ्रेंडशिप सेक। एक बार और बोल दीजिए, हैव अ सिप फॉर फ्रेंडशिप सेक। एक बार और बोल दीजिए, हैव अ सिप फॉर फ्रेंडशिप सेक। एक बार और बोल दीजिए, हैव अ सिप फॉर फ्रेंडशिप सेक। ऐसे एक वर्ड और यूज होता है। कई बार जब आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ जाते हो, उसमें से एक दो लोग स्मोक करते हैं और एक दो लोग स्मोक नहीं करते हैं, अब उनको भी बोलते हैं भाई ले ले यार, क्या जाता है, एक कस मार ले। पहले तो मना करता है यार मैं कभी नहीं पीता, मैं तो छूता भी नहीं, कैसी बात कर रहा। फिर दूसरे दिन पहुंचे, अरे कुछ नहीं होता भाई, एक कस ले ले, अरे यार चल हटा मैं नहीं पीने वाला। फिर नेक्स्ट डे फिर से पहुंचे, क्या यार क्या नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं चलेगी तो क्या, क्या तुझे दूध चाहिए। अब उसका मजाक उड़ाने लगे, तो उसको भी लगता है यार चलो आज का फैशन, वो लेता है। फिर यार एक चल एक कस ले ले, एक कस मार ले, एक कस मार ले दोस्ती के खातिर, उसे बोलते पफ, हैव अ पफ फॉर फ्रेंडशिप सेक। बोलेंगे जरा, हैव अ पफ फॉर फ्रेंडशिप सेक, एक कस मार लो दोस्ती के खातिर, हैव अ पफ फॉर फ्रेंडशिप सेक। फिर से बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए। अब इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार मेरे साथ और प्रैक्टिस करेंगे, मुझे सुनेंगे और जोर से बोलेंगे, फ्लो में बोलने की कोशिश करेंगे। सी, यार दोस्ती के खातिर एक और खा लो, हैव अ मॉर्सल फॉर फ्रेंडशिप सेक। दोस्ती के खातिर एक घूंट पी लो, हैव अ सिप फॉर फ्रेंडशिप सेक। दोस्ती के खातिर एक कस मार लो, हैव अ पफ फॉर फ्रेंडशिप सेक। सो मैंने उससे कहा दोस्ती के खातिर एक और खा ले, हैव अ मॉर्सल फॉर फ्रेंडशिप सेक। मना कर दिया, ही रिफ्यूज, ही डिनाइड, ही डिक्लाइंड। मैंने बोला क्या आफत हो गई यार, इसे मैं कैसे भूल गया, हाउ कैन इज पॉसिबल। यार दोस्त फॉरगिव मी, माफ कर दो यार, अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। अब वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं है, नखरे दिखा रहा था। नखरे दिखाना क्या होता है, थ्रो भी बोल सकते, सो भी बोल सकते। थ्रो टैंट्रम्स, बोलेंगे जरा, थ्रो टैंट्रम्स। फिर से बोलिए, थ्रो टैंट्रम्स। तो नखरे दिखा रहा था। अभी लास्ट टाइम वाज ही पढ़ाया था ना, वर्क इन प्रोसेस इन पास्ट, ही वाज थ्रोइंग टैंट्रम्स। बोलेंगे जरा, ही वाज थ्रोइंग टैंट्रम। मुझे याद आया कि अब इसे कुछ कस्में खिलानी पड़ेगी, कुछ वास्ता देना पड़ेगा। सो मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम सॉरी, आई सेड टू हिम, क्या कहा, आई सेड टू हिम, भाई खा ले अब तू, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, आई इम्प्लोर यू बाय माई फ्रेंडशिप। जब किसी से कहना हो डियर फ्रेंड्स कि तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, उसे इंग्लिश में बोलते आई इम्प्लोर यू बाय माई फ्रेंडशिप। बोलिए जरा, आई इम्प्लोर यू बाय माई फ्रेंडशिप। बोलिए जरा, आई इम्प्लोर यू बाय माई फ्रेंडशिप। तुम्हें तुम्हारे परिवार का वास्ता, आई इम्प्लोर यू बाय योर फैमिली। फिर से बोल देना, आई इम्प्लोर यू बाय योर फैमिली। और इसने भी नहीं मानने को तैयार है, तो एक तरीका और है, तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता, आई इम्प्लोर यू बाय योर लव। प्रेमी का वास्ता, आई इम्प्लोर यू बाय योर लवर। प्रेमिका का वास्ता, आई इम्प्लोर यू बाय योर बिलव्ड। सो अब वो गुस्से में है, कुछ मानने को तैयार। मैंने बोला यार दिमाग से निकल गई बात यार, इट स्लिप्ड माय माइंड, जो हुआ सो हुआ, चलो हटाओ, रात तुम तो बचपन के भूल जाओ यार, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसे इंग्लिश में बोला जाता है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। बोलेंगे जरा, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। फिर से रिपीट करिए, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। हिंदी सेंस तीनों निकलता है, रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ। फिर से सुनिए, रात गई बात गई, या जो हुआ सो हुआ, या छोड़ो कल की बात पुरानी। इन्हें इंग्लिश में बोलते लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। बोलेंगे जरा, फिर से बोलिए। सो मैंने उससे कहा यार छोड़ो ना यार, छोड़ो कल की बात, रात गई बात गई, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। मैंने माना गलती मेरी थी, गलती मेरी है, लेकिन क्या किया जा सकता है, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, उसकी इंग्लिश होती है व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन।
बोलेंगे जरा, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। तो मैंने उससे कहा, अरे हटाओ यार इस बात को, छोड़ो यार इस बात को, चलो जो रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, वो थोड़ा सा रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग। कहा, उसने मुझसे कहा, यार जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तुमने मेरी इंसल्ट कर दी ना, और मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे कि तू तो बड़ा उसका लंगोटिया यार बना फिर रहा था, क्या हुआ तुझे इनवाइट नहीं किया। अरे मुझे भी बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड। तो उसने कहा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ही सेड टू मी, only the wearer knows where the shoe pinches। रिपीट कर रहा हूं, only the wearer knows, only the wearer knows where the shoe pinches। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, या घायल की गति घायल ही जाने। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, या घायल की गति घायल ही जाने। मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड, आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने उससे कहा, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है मेरे भाई, आई फील फॉर यू। क्या बोला, आई फील फॉर यू। सो माय डियर फ्रेंड, जब किसी से कहना हो मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ, मुझे आपसे हमदर्दी है, आई फील फॉर यू, क्या हो जाएगा, आई फील फॉर यू। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी यार, मैंने गलती कर दी, आई एडमिट इट, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। इसलिए कहा जाता है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं वंस बिटन ट्वाइस साय। क्या बोलते हैं, वंस बिटन ट्वाइस साय। फिर से रिपीट करेंगे, वंस बिटन ट्वाइस साय। फिर से बोलेंगे, वंस बिटन ट्वाइस साय। इज इट क्लियर? दैट्स ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश हम आपको दो तरीके से सिखाएंगे। पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड, जिसमें ग्रामर से कोई मतलब नहीं। जैसे ये लाइंस है, हर क्लास में स्टार्टिंग में मैं वो सेंटेंसेस बुलवाता हूँ, वो लाइंस बुलवाता हूँ जिन्हें एक्सप्रेशन डायलॉग्स कह सकते हैं। अब उनमें ग्रामर मत ढूंढना, और हमारे रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं, और जब ऐसी सिचुएशंस आए वहां आप उनको हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करना। ना, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास की ओर मूव करते हैं। अगला रूल ग्रामर का पढ़ने जाते, क्यों, क्योंकि दो फंडे हैं ना। डायरेक्ट मेथड में अपन वो चीज लेकर चल रहे हैं जहां ग्रामर नहीं होगी, इनडायरेक्ट मेथड में हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, सारी ग्रामर पढ़ाएंगे, बट सिचुएशन बेस्ड ग्रामर। वहां सारी की सारी ग्रामर कैसी होगी, सिचुएशन बेस्ड। लास्ट टाइम अपन ने पास्ट के बारे में बात किया था ना, हाँ अभी जो पास्ट, अभी आप कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें आएंगी। अब आज की बातचीत हम करेंगे फ्यूचर, किसके बारे में, फ्यूचर, किसके बारे में, फ्यूचर। बातें वही होंगी तीन प्रकार की, क्योंकि बातें तीन प्रकार की होती ही हैं, क्वेश्चन और दो आंसर, क्वेश्चन और दो आंसर। सो लुक एट द स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स नाउ। When you people want to know about future, जब आप फ्यूचर के बारे में जानना चाहते, किसी भी डूअर के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या डूअर ये काम करेगा, टाइम बट पहले आता, अब तक तो स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए होंगे मेरा मानना है। क्वेश्चन कभी आए दिमाग में, टाइम बट पहले लगेगा, सो फ्यूचर में विल लगा देना, डूअर, डूअर सब्जेक्ट यू ही, जो भी हो सारे सब्जेक्ट डूअर के साथ आप विल लगाओगे, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो। क्या सर पढ़ाएंगे, विल सर टीच। क्या आप कॉलेज जाओगे मंडे को, विल यू गो टू कॉलेज ऑन मंडे। क्या संडे को मम्मी मार्केट जाएंगी, विल योर मदर गो टू मार्केट ऑन संडे। तो जब फ्यूचर में, जब आपको रूल का ध्यान रखेंगे, जब आपको फ्यूचर में किसी भी डूअर के बारे में पूछना हो कि क्या डूअर ये काम करेगा, क्या डूअर ये काम करेगा, विल, डूअर और वर्ब में एक्शन में फर्स्ट फॉर्म लगा देना। नाउ अब फ्यूचर की प्लानिंग हर इंसान करके चलता है, कुछ सपने लेकर चलता है, आपने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, लेकिन फ्यूचर कभी ना किसी का सिक्योर होता ना श्योर होता, चीजें बदलती जाती हैं। अब जब आपसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आप एक
क्या कोई और डूअर ये काम करेगा? सो माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी भी काम को लेकर 100% श्योर हैं, चाहे अपने बारे में चाहे किसी और डूअर के बारे में, हाँ डूअर 100% श्योरिटी है कि डूअर ये काम करेगा, तब अपन यूज करते डूअर विल और वर्ब में एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगा देते। अब थोड़ा सा चांस कम हुआ, फिर भी मैक्सिमम श्योरिटी तो है, 80% चांस है, तब विल की जगह में लगा देना डूअर में वर्ब एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब कंफ्यूज मत होना, अरे मैं सकना, इसका तो सकना शक्ति पढ़ा था, फॉरगेट दैट। सिचुएशन समझिए, फीलिंग समझिए, ट्रांसलेशन करोगे तो बोल नहीं पाओगे। दोनों का अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन में जाओगे तो आप सुन लो, दोनों का मतलब एक ही है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, बस इसमें 100% श्योरिटी है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब मैं बोलूं आई विल टीच टुमारो यार, लेकिन आई विल टीच टुमारो मैंने बोला 100% कोई सा, अब यहाँ से क्लास तो ले लिया आपको, अब मुझे जाना है यार, थोड़ा सा मैं लेट भी हो सकता हूँ, अब अगर बीबी के साथ मार्केट जाना है, अब टाइम ज़्यादा लग गया तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आने लगा। सो आई मे टीच टुमारो, आई में दोनों का मतलब एक ही होगा, बट यहाँ 100% श्योरिटी, यहाँ 80%। ना अब जब किसी भी काम को करने के होने के चांस फ्यूचर में 20% हो, या पॉसिबिलिटी बचती है, संभावना, या हिंदी में शायद आ जाए कि डूअर ये काम शायद ही करेगा, तो वहां पर आप माइट यूज करोगे, डूअर माइट और फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैं कल शायद ही आऊंगा, आई माइट कम टुमारो, मैं शायद ही प्रेजेंटेशन दूंगा, आई माइट गिव द प्रेजेंटेशन, मम्मी शायद ही मार्केट जाएंगी, माय मदर माइट गो टू मार्केट, पापा शायद ही सब्जियां लाएंगे, माय फादर माइट ब्रिंग द वेजिटेबल्स। अब जब फ्यूचर में काम के होने के चांस 0% है, या नो में जवाब देना हो, 0% का मतलब नो में आंसर देना हो, नो में आंसर देना हो कि डूअर ये काम नहीं करेगा, सो माय डियर फ्रेंड्स डूअर विल नॉट, डूअर विल नॉट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट, वांट, आई वांट, ही वांट, सी वांट, सो डूअर विल नॉट और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा देना, सर मैं कल नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टुमारो, सर कल नहीं पढ़ाएंगे, सर विल नॉट टीच टुमारो, वो प्रेजेंटेशन नहीं देगी, सी विल नॉट गिव द प्रेजेंटेशन, वो पार्टी नहीं देगा, ही विल नॉट थ्रू द पार्टी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, दैट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर से रूल्स एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको लिखते वक्त कंफ्यूजन ना हो। जब आपको फ्यूचर में किसी भी डूअर के बारे में ये पूछना हो कि क्या डूअर ये काम करेगा, विल डूअर सब्जेक्ट जो भी हो, वर्ब एक्शन फर्स्ट फॉर्म, 100% श्योरिटी है कि डूअर ये काम करेगा, डूअर विल फर्स्ट फॉर्म, और थोड़ा सा कंफ्यूजन बट 80% चांस है डूअर में वो फर्स्ट फॉर्म। जब ये बताना हो कि डूअर ये काम शायद ही करेगा, हेलो, जब ये कहना हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो कि डूअर ये काम शायद ही करेगा, डूअर माइट, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। जवाब नो में देना हो कि डूअर ये काम नहीं करेगा, डूअर विल नॉट, डूअर विल नॉट, और वर्ब में क्या लगा देना, फर्स्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए ना, तो चलो क्वेश्चन पूछो, क्या सर कल पढ़ाएंगे, विल सर टीच टुमारो, बोलते चलेगा, फिर से बोलिए, विल सर टीच टुमारो, 100% सर विल टीच टुमारो, 80% सर में टीच टुमारो, सर शायद ही पढ़ाएंगे, सर माइट टीच टुमारो, सर नहीं पढ़ाएंगे, निगेटिव भी बोलते चलना, सर विल नॉट टीच टुमारो। ऑलराइट, नाउ विल यू गो टू सी द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे? हाँ 100% जाऊंगा, आई विल गो टू सी द डॉक्टर, 80% चांस है, आई मे गो टू सी द डॉक्टर, यहाँ 20% संभावना बच रही है, आई माइट, अगर विजिबल ना होगा तो सुन लीजिएगा, आई माइट गो टू सी द डॉक्टर, नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू सी द डॉक्टर। ऐसे ही विल के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, विल के साथ अभी मैं कुछ वोकैब्स दूंगा आपको, और जब विल की प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन के साथ ये विल में माइट नॉट, 4 आंसर्स आपके बनेंगे और चारों की प्रैक्टिस कर लेना ना। ऐसे ही आपको पूछना हो कि क्या आप मेरा संदेश पहुंचा दोगे, विल यू कन्वे माय मैसेज, हाँ यार पहुंचा दूंगा, आई विल कन्वे योर मैसेज, आई में 80% चांस है, आई मे कन्वे योर मैसेज, शायद पहुंचाऊंगा, आई माइट कन्वे योर मैसेज, नहीं पहुंचाऊंगा, आई विल नॉट कन्वे योर मैसेज। ऐसे आंसर्स देने हैं माय डियर फ्रेंड्स। नाउ क्या आप यहां पर
थोड़ा और रुकेंगे? विल यू स्टे हियर मोर? 100% रुकूंगा। आई विल स्टे हियर मोर, 80% चांस है। आई मे स्टे हियर मोर, शायद रुकूंगा यहाँ और। आई माइट स्टे हियर मोर, मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा। आई विल नॉट स्टे हियर मोर, क्या हो जाएगा? आई विल नॉट या आई वॉन्ट स्टे। थोड़ा फ्लो आता है ना शॉर्ट फॉर्म यूज करने से। हाँ, सो आई वॉन्ट स्टे हियर मोर। नाउ अब ये वो कैप्स टू यूज, ये वो कैप्स यूज करेंगे। 30 हैं, 30 वो कैप्स आर हियर, राइट। इनका विल, मे, माइट और नो में भी आंसर देंगे। लिसन टू मी, पहले इनको ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट क्या है? गो टू सी द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम फॉर सिस्टर, अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा सुयोग्य लड़का देखने जाना। ना गो टू हैन पार्टी, पार्टी शादी की दावत में जाना। जब शादी के पहले लड़कियां पार्टी देती हैं उसे हैन पार्टी बोलते हैं, और गो टू हैन पार्टी। गो टू सी द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड फॉर ब्रदर, भाई के लिए एक सुयोग्य अच्छी लड़की देखने जाना। और जब लड़के शादी के पहले पार्टी देते उसे बोलते गो टू बैचलर पार्टी। फिर अगली वो क्या है? गो टू ब्राइडल पार्टी, बारात में जाना। यूज कैसे करोगे ये भी सुनते जाइए। क्या आप बारात में जाओगे? विल यू गो टू ब्राइडल पार्टी? आई विल गो टू ब्राइडल पार्टी, आई मे गो टू ब्राइडल पार्टी, आई माइट गो टू ब्राइडल पार्टी। नहीं जाऊंगा मैं बारात में, आई विल नॉट गो टू ब्राइडल पार्टी। ऐसे सारे वो कैप्स का यूज करना है। पुट ऑफ द पार्टी मतलब पार्टी खत्म कर देना, पार्टी बंद कर देना। ना कीप इन टच, टच में बने रहना। विल यू कीप इन टच? आई विल कीप इन टच, आई मे कीप इन टच, आई माइट कीप इन टच, नो आई वॉन्ट कीप इन टच। ना मेंड योर हैबिट्स, अपनी आदतें सुधार लेना। वाइल अवे द टाइम, समय काटना। लॉस एन एफआईआर, एफआईआर दायर करना। फ्रिस्क हिम तलाशी लेना। जब एयरपोर्ट में बहुत छानबीन होती तरीके की, उसे फ्रिस्क बोला जाता है। विल यू फ्रिस्क हिम? या आई विल फ्रिस्क हिम, आई मे फ्रिस्क हिम, शायद लूंगा। आई माइट फ्रिस्क हिम, नहीं लूंगा। आई विल नॉट फ्रिस्क हिम। सो टेंट्रम्स या थ्रो टेंट्रम्स, नखरे दिखाना। गो टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाने जाना। गो टू सी द डॉक्टर। क्रैश द पार्टी, बिना बुलाए पार्टी में जाना। दोस्तों के साथ निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, देखो यार चलो यार खाना तो है, पार्टी चल रही, कौन पहचान रहा, घुस चलते, खा पी कर निकल आते हो, बोलते क्रैश द पार्टी। विल यू क्रैश द पार्टी? आई विल क्रैश द पार्टी, आई मे क्रैश द पार्टी, यार नहीं करूंगा, बिना बुलाए पार्टी में नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट क्रैश द पार्टी, शायद जाऊंगा। आई माइट क्रैश द पार्टी। तो क्रैश द पार्टी का मतलब बिना बुलाए पार्टी में जाना। ना हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग टू हिम, उसकी अमानत उसे सौंप देना। विल यू हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग टू हिम? आई विल हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग टू हिम, आई मे हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग टू हिम, आई माइट हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग टू हिम, आई विल नॉट हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग टू हिम, नहीं सौंपूंगा। हेल्प योर मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, घर के काम काज को बोलते डोमेस्टिक चोर्स, और करना डू। तो यहाँ क्या है? मदद करना, मम्मी की मदद करना घर के कामों में। विल यू हेल्प योर मदर इन डोमेस्टिक चोर्स? सेंस भी निकालते चलेगा, क्या आप मम्मी की घर के काम में मदद करोगे? हाँ करूंगा। आई विल हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, 80% चांस है। आई मे हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, शायद करूंगा। आई माइट हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, नहीं करूंगा। आई विल नॉट हेल्प माई मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। बीट द स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते जो सड़कों में घूमते रहते हैं, आवारा कुत्तों को पीटना। ना स्टे हियर मोर, यहां थोड़ी देर और रुकना। थिंक अबाउट दिस प्लान, इस प्लान के बारे में सोचना। विल यू थिंक अबाउट दिस प्लान? या आई माइट थिंक अबाउट दिस प्लान। एडमिट मिस्टेक, गलती मानना, स्वीकार करना। रिफॉर्म मिस्टेक्स, गलतियां सुधारना। विल यू रिफॉर्म योर मिस्टेक्स? या आई विल रिफॉर्म माई मिस्टेक्स, आई मे रिफॉर्म माई मिस्टेक्स, आई माइट रिफॉर्म माई मिस्टेक, आई वॉन्ट रिफॉर्म माई मिस्टेक्स। ईव्सड्रॉप, कान लगा के चोरी छिपे किसी की बात को सुनना। इंसल्ट अदर्स, दूसरों की बेइज्जती करना। कन्वे माई मैसेज, मेरा संदेश पहुंचाना। फीड द डॉग, कुत्ते को खिलाना। लीड द डिस्कशन, डिस्कशन को आगे बढ़ाना। विल यू लीड द डिस्कशन? क्या आप डिस्कशन आगे बढ़ाओगे? आई विल लीड द डिस्कशन, मैं डिस्कशन आगे बढ़ाऊंगा। आई मे लीड द डिस्कशन, मैं डिस्कशन शायद ही आगे बढ़ाऊंगा। आई माइट लीड द डिस्कशन, मैं डिस्कशन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आई वॉन्ट या आई विल नॉट लीड द डिस्कशन। लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, प्लेट में जूठन छोड़ देना। क्या प्लेट में जूठन छोड़ोगे? विल यू लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट? आई विल लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, आई मे लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, आई माइट लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट, नहीं छोड़ूंगा यार। आई विल नॉट लीव लेफ्ट ओवर्स इन द प्लेट।
हर्ट पीपल, क्या लोगों को आप ठेस पहुंचाओगे? नाउ हाइड द रियलिटी, सच छिपाना, क्या आप सच छिपाओगे? एंड स्प्रेड द र्यूमर, क्या आप अफवाह फैलाएंगे? सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, ये वोकैब्स का विल के साथ क्वेश्चन बनाना और चारों आंसर्स आई विल या डूअर में, डूअर माइट, डूअर विल नॉट, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोशिश ये कर लिया करें कि कम से कम अगर मैक्सिमम नहीं तो एटलीस्ट इसमें से 10 वो कैप्स, 10 वो कैप्स आपको लेनी है। उसका क्वेश्चन लिखो पहले और क्वेश्चन के बाद चारों आंसर्स लिखो, डूअर विल, डूअर में, डूअर माइट, डूअर विल नॉट, ऐसे करके तो सिचुएशंस और मे, माइट, विल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे मैंने बोल के बताया है वैसा ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब भी प्रैक्टिस करो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं बोल बोलकर आप जोर से बोलिए, जितना ज्यादा बोलेंगे आपके लिए अच्छा होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, वॉइस में क्लियरिटी आएगी, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, घबराइए नहीं, बट ज्यादातर बोलिए और सिचुएशन हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी, सिचुएशन हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। तो एक काम ये करना है आपको, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और एक मैं और आपको काम दे रहा हूं, उसे आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसे लिखेंगे क्वेश्चन मेरा, व्हाट विल यू डू ऑन संडे, व्हाट विल यू डू ऑन संडे, व्हाट विल यू डू ऑन संडे, आप रविवार को क्या करेंगे? अब ये संडे की प्लानिंग बतानी है। संडे को सुबह जगने से लेकर रात सोने तक के सारे काम, कहीं पर विल लगा देना, कहीं में जो काम शायद करोगे संडे को माइट लगा देना, जो काम संडे को नहीं करोगे विल नॉट लगा देना। या आई विल नॉट अटेंड द क्लास ऑन संडे, आई माइट अटेंड द क्लास ऑन संडे, या आई विल टेक रेस्ट ऑन संडे, आई विल गो टू वॉच मूवी ऑन संडे, या आई विल नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन संडे, संडे को मैं जल्दी नहीं उठूंगा, राइट? तो ऐसे कर करके आपको फील करना है संडे को। विल में माइट के अलावा दूसरे टाइम वर्ड्स नहीं आने चाहिए, फ्यूचर के बारे में बता रहे हो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल यू डू ऑन संडे। इसे लिख लेना, एटलीस्ट 10 to 12 सेंटेंसेस जरूर बोलिएगा कि संडे को मैं ये इन कामों को करूंगा। विल लगा देना, कहीं मे लगाना, कहीं माइट और कहीं विल नॉट लगाना। इज दैट क्लियर? अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। प्रैक्टिस पर ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।